तो ये एक किस्म का स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, साइलेंट किलर है। ये जब तक आप आवाज़ निकालोगे तब तक आपको हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स हो चुकी होती है, दिमाग पर इफेक्ट जल्दी जल्दी कर देती है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड टाइप की होती शायद एक दूसरे को आवाज़ देते, कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते शायद, लेकिन ये डायरेक्टली रूम के अंदर जो ही ये ऊपर उठने की अगर कोशिश भी करेंगे तो ऊपर वाली लेयर में ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। विद रिजल्ट ये बात तक नहीं कर सकते, आवाज़ तक नहीं कर सकते। कोशिश ये करनी चाहिए कहीं भी खिड़कियां हो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। वेंटिलेशन होना चाहिए, कमरे में आना जाना होना चाहिए। बिल्कुल एक फ्लूड लाइक सिम्टम है, जैसे खांसी, ज़ुकाम, नज़ला जैसे लगना, लाइट हेडेक, नेक सोना, ड्राउजीनेस होना, बेहोशी आते आते बेहोशी तारी होती है और चुप करके बैठ जाते हैं, बोल तक नहीं सकते हैं। साइलेंट किलर है, स्वीट पॉइजन। सडन ऑनसेट, ब्रेथलेसनेस, सांस का रुक जाना। देखिए नॉर्मली हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कमरे में जो बंद कमरा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है। विद रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन है, ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है। ये क्या करती है, एक किस्म का मीठा जहर है। ये सडनली एक कोलैप्स कर सकती है एक इंसान को। आपका स्टार्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, खांसी, ज़ुकाम वगैरह ऐसा होगा, आंखों में रेडनेस हो जाएगी, तो सडनली देखते देखते आप पेशेंट जो होगा कोलैप्स हो जाएगा, उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सफोकेशन होने का गैसेस इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो होती है, एक बंद कमरे में अगर गैस हीटर अगर यूज़ होगा और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, ये डेंजरस है। तो दैट्स वाई ऐसे एक्सीडेंट्स होते आए हैं, होते रहेंगे। लोगों को आपके मीडिया के थ्रू जितनी जानकारी होगी कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए गैस हीटर का यूज़ किया जाए, तो ताकि ये एक्सीडेंट्स, ये एपिसोड्स ना हों। गैस हीटर्स जो हैं पर्टिकुलरली आज नई टेक्नोलॉजी में क्या है, उनके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे होते हैं। जो ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स आपके कमरे में ज़्यादा हो जाएगी तो उसी टाइम वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक तो कंपनी वाले जो हैं ये हीटर्स कश्मीर में अगर जो सप्लाई हो रही है उस टाइप के अगर हीटर हों, रूम्स में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर होने चाहिए। अगर हो सका हमें एक दूसरे को ये चीज़ें गिफ्ट दे देनी चाहिए। अगर अवेलेबल हों तो कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली हवा में बहुत कम मिकदार में होती है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये एपिसोड हुआ, हाँ ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। एक कमरे में अगर 1 या 2 आदमी रहेंगे, अगर एक कमरे में 4-5 आदमी रहेंगे, नेचुरली एक को इफेक्ट होगा तो मास कैजुअलिटी होगी ना। अगर अलग अलग 2 रूम्स होते शायद व्यू कैजुअलिटी नहीं होती। हाँ, रूम हीटर्स जो खासकर ब्लोअर्स वगैरह या गैस हीटर है उनमें इतना प्रॉब्लम, जो खासकर गैस हीटर जो है वही प्रॉब्लम करते हैं। रूम हीटर या ब्लोअर्स जो हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी एक जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल करना है। एवं मैं आपको बताऊँगा हमाम जो है, इलेक्ट्रिक हमाम भी डेंजरस हो सकता है, या आपका वुडन हमाम है वो डेंजरस हो सकता है। अगर आपके हमाम के अंदर कुछ लीक होगा, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट अगर जल जाएगा, अगर उसके जलने के बाद फ्यूम्स निकलते हैं तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंबस्शन से बुखारी है, बुखारी में अगर गैस निकलेगी अंदर कमरे में तो इस तरीके से एवं कोई लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं कमरे के अंदर, उसमें भी अपना जो गैसोलीन निकलेगी। इसके अलावा जैसे गाड़ियों के अंदर लोग क्या करते हैं, रात के टाइम सोते हैं, ठंड ज़्यादा है, अब देखो ना चिल्ला कलान -8.46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा था, तो लोग सोचते हैं शायद गाड़ी में बैठा जाए, हम गैस ऑन करेंगे, एसी ऑन करेंगे और टाइट कर देते हैं खिड़कियाँ और सुबह कैजुअलिटी हुई होती है। सो नॉलेज इज़ पावर, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का भी केयर करते रहना चाहिए, टेलीफोनिकली पूछना चाहिए आपके कमरे का टेम्परेचर कितना है। ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, कम टेम्परेचर से इतना ख़तरा नहीं है, अलबत्ता ज़्यादा टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी में इफेक्ट पड़ता है, ड्राइनेस हो जाएगी, आपको ऐसे भी एलर्जी, कफ वगैरह ज़्यादा होगी। एक आइडियल रूम टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री टेम्परेचर रखने की कोशिश चाहिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा गर्मी भी प्रॉब्लम है और ठंड भी प्रॉब्लम है, शू हो सकता है ठंड से। जी।